चिराग पासवान को आप सुन रहे थे और अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जेडीयू दफ्तर की तस्वीर है। नए पोस्टर लग गए हैं, इसमें नीतीश कुमार के योगदान की प्रशंसा की गई है। ये वो पोस्टर है जो जेडीयू दफ्तर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। जेडीयू विकास पुरुष के तौर पर दिखाया जा रहा है नीतीश कुमार को। इस पर भी बात करते हैं अभी जो, लेकिन चिराग पासवान अभी जो कह रहे थे, इनके समर्पण में कोई कमी थी? नहीं, तो आपने कहा कि तैयारी कर रहे थे लंबे अरसे से सम्राट जी और उनको मिला फल। देखिए, नीतीश कुमार ऐसा थोड़ा, नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। जब 2000 में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 7 दिन के लिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने रामविलास पासवान को कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनिए, और रामविलास पासवान को लगा था कि कुछ भी नंबर्स नहीं है, मतलब कुछ भी नंबर्स नहीं थे। आप 121 सीटें 122 सीट जीती हुई थी राष्ट्रीय जनता दल ने, और कांग्रेस के 24 एमएलए थे, लेफ्ट के एमएलए थे, कोई संभावना नहीं थी। एक सिर्फ एक पोजीशनिंग थी कि आप थोड़े दिन के लिए बन सकते हैं। 2005 में 2000 में तो अटल जी ने कहा रामविलास पासवान को, उन्होंने मना किया, और उसके बाद नीतीश कुमार गए, 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, और ये इस्टेब्लिश हो गया। देखिए, उनकी पार्टी में, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में उनको नहीं पसंद करने वाले लोग थे। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार आगे बढ़े। जॉर्ज फर्नांडिस ने 2005 में भी उनका नाम घोषित नहीं किया था। पहला चुनाव हुआ जनवरी फरवरी में तो उनका नाम नहीं अनाउंस हुआ, अनाउंस करके नहीं लड़ा गया था। दूसरी बार भी नाम अनाउंस नहीं हुआ, और जब अरुण जेटली यहाँ से और संजय झा गए और इन लोगों ने एक सर्वे कराया और इन्होंने कहा कि अगर हम लोग इस बार भी नाम अनाउंस नहीं करेंगे तो फिर हार जाएंगे, फिर वही स्थिति रह जाएगी, फिर हंग असेंबली हो जाएगी, तब जाकर के नाम अनाउंस हुआ। और इस पर जॉर्ज फर्नांडिस बड़े भड़के थे और बहुत ही विवाद हुआ था। शिवानंद तिवारी के बेटे का गेस्ट हाउस था, उसमें रुके हुए थे सब लोग, और किस तरह से अफरा तफरी मची थी वहाँ, जॉर्ज फर्नांडिस कितने नाराज हुए थे, वो बहुत कहानियां हैं। तो उसी समय तय हो गया था, रामविलास पासवान अगर उस समय चले जाते, 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते, बिहार की राजनीतिक तस्वीर हो सकता है अलग होती। नीतीश कुमार बन गए, उसके बाद उन्होंने 20 साल उसके बाद मुख्यमंत्री बने, चलाया, वो एक दूसरी धारा चली। चिराग पासवान की अपनी तैयारी कुछ नहीं, इनकी सिर्फ प्रतीक्षा है। हमने कहा ना कि 2 तरह के नेता हैं, एक प्रतीक्षा करता है और दूसरा प्रतीक्षा नहीं करता। बीजेपी के गेम प्लान में सर, बीजेपी के गेम प्लान में विनोद जी चिराग पासवान कहाँ है? देखिए, बीजेपी के गेम प्लान में चिराग पासवान 2020 में थे, जो नीतीश कुमार को हाफ करना था। लेकिन चिराग पासवान ने भी स्ट्रगल किया है, ऐसा नहीं चिराग पासवान की पूरी पार्टी चली गई, चिराग पासवान का पूरा परिवार चला गया एनडीए में, चाचा छोड़ के 6 सांसद लेके चले गए, चिराग पासवान का घर छिन गया। उसके बाद चिराग पासवान लड़े 2020 में अकेले बीजेपी के आशीर्वाद से, और वो अगर वो नीतीश कुमार को हाफ नहीं कर पाते चिराग पासवान, तो चिराग पासवान की पॉलिटिक्स बीजेपी के लिए भी खत्म थी। लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हाफ कर दिया, उनका अपना कुछ नहीं बना, लेकिन नीतीश कुमार आधे पर आ गए। उसके बाद चिराग पासवान का फिर से अपसर्ज होता है, और अपसर्ज होने के बाद आज चिराग पासवान 6 एमपी जिता कर ले आए अपने, और केंद्रीय मंत्री हैं। आगे बिहार की राजनीति में चिराग पासवान बीजेपी के गेम प्लान में जाएंगे या अपना गेम प्लान शुरू करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव तक क्या स्थिति बनती है, वो एनडीए छोड़ कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन जो 2030 का उनका अपना प्लान होगा। आज की तारीख में बिहार की राजनीति सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, ये 3 चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द चलेगी। अभी निशांत कुमार को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, निशांत कुमार अभी 6 महीने का उनका अपना यात्रा करेंगे, क्या करेंगे, क्या। ये 3 चेहरे हैं जो बिहार की सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स या सामाजिक राजनीति को जो है प्रभावित करेंगे। राजकुमार जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के चिराग पासवान बीजेपी के गेम प्लान में या एनडीए के गेम प्लान में अहम किरदार निभा सकते हैं आने वाली राजनीति के मद्देनजर। उनके पास एक साइजेबल वोट बैंक है, रामविलास पासवान की क्रेडिबिलिटी है, उनका एक विरासत है, और उन्होंने प्रूव किया है कि वो बहुत एग्रेसिव राजनीति कर सकते हैं शालीनता के साथ भी। दूसरी बात, बीजेपी को अगर आप देखें व्यापक संदर्भ में, तो एक दलित नेता चाहिए, कमी नहीं है, लेकिन कोई भी बीजेपी का दलित नेता अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया आज तक। अगर चिराग पासवान वो काम कर पाते हैं, बिहार के साथ साथ यूपी में भी अच्छी संभावना है दलित वोटों को बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ जोड़ने की।